अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तैयबा आसिफ, जैसे कि आप सभी मुझे जानते होंगे। और मैं कौन सा आपसे फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ यहाँ जो भी, तो मैं आपसे आज एक सीरियस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वारंटीन डेज़ आपके वैसे ही चल रहे होंगे बोरिंग टाइप। सो आई वांट टू टॉक अबाउट उस्मा केस, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। आपने देखा है कि लोग जो हैं उस्मा खान से रिलेटेड उस्मा से काफ़ी ज़्यादा अजीब-अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। लाइक कोई कुछ उठ कर कह सकते हैं कि जितने मुँह उतनी बातें हैं। लोग ये भी ख्याल नहीं कर रहे कि उनका एक करियर है जो मे भी बर्बाद हो जाएगा। मैं बेसिकली मलिक रियाज़ की डॉटर को नहीं, उस्मा खान को सपोर्ट कर रही हूँ। क्योंकि कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, देखने को कुछ भी दिखा सकते हैं। अब ये कोई तरीका ना हुआ। मैंने खुद मैंने ये सब वीडियोज़ देखी हैं और इनको मतलब डिटेल में इनकी सर्च किया है कि कैसे आप किसी के घर में जा सकते हो। सबसे पहली बात ये है कि ये बहुत गलत बात है कि आप लोग किसी के घर चले जाओ और रैंडमली लाइक आपका तुक ही नहीं बनता कि आप किसी के घर जाओ। और क्या आपको नहीं पता, सबसे पहले अगर वो उनके घर गई हैं, उन्होंने सब कुछ हंगामा किया है, सब कुछ जो भी किया, वीडियोस आप लोग के सामने हैं, तो ये सब कुछ करने का तुक बनता नहीं है। अगर आपको इतना ही इशू है तो आप अपने हस्बैंड पे नज़र रखें, उनकी केयर करें, उनको टाइम दें। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप खुद ठीक हैं तो आपका हस्बैंड कहीं देख ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकता। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हस्बैंड फर्स्ट। देन आपको किसी और पे ब्लेम करना चाहिए, या आप किसी के घर जा रहे हो और जाते ही आप ये सब कुछ कर रहे हो। किसी फीमेल के सर पे गन रखना और इतना डराना धमकाना। अच्छा खासा उन्होंने उनके घर जाके शीशे तोड़े, उनके पाँवों से खून निकल रहे हैं, वो चल रही हैं, तो जो मिरर्स वगैरह नीचे पड़े हुए थे वो सब कुछ। ये कोई तरीका नहीं है। अगर आप किसी बड़े बाप की बेटी हो या आपका बाप कोई अच्छी जगह पर है, कुछ भी समझ सकते हैं आप लोग, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप किसी के भी घर घुसोगे और आप उसको डराओगे धमकाओगे पुलिस के साथ। तो उनके पास कोई अथेंटिकेशन तो थी नहीं, या कोई अथेंटिक चीज़ तो थी नहीं जिसको लेके वो उसके घर जाती। तो कोई कोर्ट ऑर्डर्स होने चाहिए थे, कोई चीज़ होनी चाहिए थी जिसके बिहाफ पे आप उसके घर जा रहे हो और उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो। आप अपने हस्बैंड पे क्यों नहीं नज़र रख रही? देखें, आपको अपने हस्बैंड पे नज़र रखने की ज़रूरत थी। अगर आपने सबकी नज़रों के सामने है कि एक इंसान क्यों बाहर देखता है, जब उसको घर में वो चीज़, वो केयर, वो सब कुछ नहीं मिल रहा होता, तभी वो किसी बाहर वाली की तरफ नज़र रखता है। अब अगर कह सकते हैं कि गलती आमना की भी नहीं है, गलती उस्मा की भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि गलती मलिक उस्मान की हो। हमें ना स्टोरी का मिड पता है, ना हाफ पता है, ना एंड पता है। हमने जहाँ से स्टोरी पकड़ी है हम उसको लेके घुमाना शुरू कर दिया कि नहीं ये है, सारी गलती उस्मा खान की है। और क्यों भई लड़कियां हैं तो ये ऐसे क्यों कर रही हैं, और इन्होंने आगे भी किया था और मैंने इनको वार्निंग्स दी हैं। जबकि उस्मा खान का जो लास्ट इंटरव्यू था, उन्होंने उसमें टोटली बताया है कि मेरा इनके साथ फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा है। अगर वो कह रही हैं तो वो सच कह रही होंगी, अगर सच नहीं भी कह रही तो आपका उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना बनता ही नहीं है। क्यों आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, जबकि आप खुद बिल्कुल भी उस चीज़ के का मतलब अगर आपने अपने हस्बैंड पे नज़र रखी होती, अगर उनकी केयर की होती, वो सब कुछ किया होता, तो उनको दूसरों की तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़ती। सबसे बड़ी बात ये। तो अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया और अब आप वो उज़्मा की तरफ चले गए या कुछ भी, तो क्या इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन देखिए, सोचिए थोड़ा, कोई तरीका होता है। आप लोग कैसे किसी के घर जाके सब कुछ उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो। ये तो बिल्कुल गलत है। कानून बिल्कुल अपने हाथ में लेके उन्होंने सब कुछ किया। अगर वो किसी बड़े बाप की बेटी है तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, राइट नहीं है उनके पास ये सब कुछ करने का। तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए था, कोई तरीका होता है। और वैसे भी वो सब कुछ जो दिखा रहे हैं शायद वो गलत भी हो सकता है। कहानी के दोनों साइड्स को चेक करना चाहिए, किसी एक साइड को नहीं। अगर आपके सामने अभी फिल वक्त आमना जो है, मलिक रियाज़ की डॉटर हैं, वो बहुत शरीफ और सिंपल सी दिखाई गई हैं कि सारी की सारी गलती उज़्मा की और उनके हस्बैंड की है। तो ऐसा नहीं हो सकता। लेट्स सी कि आप चेक करें कि आप जो आमना है उनका क्या किरदार है इस कहानी में, और उज़्मा का क्या है, और उस्मान मलिक का क्या है। ये सब कुछ अलग अलग चल रहा है, आप लोग गौर कीजिए। और ये ऐसा, और वैसे भी आप खुद ये बात नोट कर सकते हैं कि आप लोगों के दिमाग हैं, कॉमन सेंस है, सब कुछ है, आपको आइडिया होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो बेसिकली उनकी इंटेंशंस ऐसी नहीं थी, तो फिर भी ये सब कुछ हुआ है, तो कोई ना कोई होगा सीन इनके बैक पे, या फिर। और अगर उस्मा कह रही हैं कि लाइक उनका 2 ईयर्स से उनके साथ कांटेक्ट था, यू वांट टू गेट मैरिड, और उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, ये सब कुछ। देखें, जितने मुंह उतनी बातें। आप लोग इस बात को जितना लंबा करोगे उतना लंबा होता जाएगा। तो बेहतर है कि आप लोग जिनका केस है उन्हीं को रिज़ॉल्व करने दें, हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जैसे चाहे उसके साथ बर्ताव करें। और अब अगर उन्होंने अपने हाथ में कानून लिया है तो कानून इंशाल्लाह उनकी पूरी मदद करेगा। और
उम्मीद है कि उनको इंसाफ़ मिले। अगर उस्मा के साथ गलती है या गलत हो रहा है, तो उस्मा को इंसाफ़ मिलना चाहिए, और अगर आमना के साथ गलत हो रहा है, तो आमना को इंसाफ़ मिलना चाहिए। इसमें हरगिज़ ये नहीं हो सकता कि वो बड़े बाप की बेटी है, तो उसके साथ सही होगा और वो छोटे की है, या वो सारा का सारा उनके साथ गलत ही हो रहा है। तो जो जिसने किया होता है, उसको होता फल मिलता है उसका। कह सकते हैं कि मकाफ़ात अमल इसी चीज़ का नाम है, कि जो आप काटोगे वही, जो बोओगे वही काटोगे। तो ऐसा कोई कहीं नहीं होता कि आपने कुछ ना किया हो और आप लोग के ऊपर उंगली उठाई जाए। उंगली किसी वजह से उठाई जाती है। तनकीद ऐसे नहीं होती, तनकीद की जाती है, और बिला वजह किसी बात से या किसी चीज़ से कुछ नहीं होता, जब तक उसके पास में भी उसको इस बात का मलिक रियाज मैं कह रही हूँ, उस्मान मलिक उसके घर हो उस टाइम। और कहने को कुछ भी कह सकते हैं, जितना हम लोग बोलेंगे उतना ही होगा। तो बेटर है कि लोग खुद इसको डील करें। उनकी आपस में दो फैमिलीज़ हैं। तो सुनने में तो ये भी आया कि उस्मान मलिक और आमना की डाइवोर्स हो चुकी भी है। तो पता नहीं क्या सीन है और क्या नहीं है, लोगों को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है और क्या नहीं है, और लेकिन लोग वीडियोस बनाने में मसरूफ़ हैं, उन पर तनकीद करने में मसरूफ़ हैं। तो ख्याल कीजिए कि अपने इतना ही किसी के लिए तनकीद करें कि जितनी खुद पर भी बर्दाश्त कर सकें। तो अगर बिलफ़र्ज़ उस्मा की गलती है, तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर आमना की है तो आमना को मिलनी चाहिए। जहाँ तक मेरी एक माइंड लेवल है या मेरा सोचने का अंदाज़ है, आमना ने बहुत गलत किया है। किसी के घर जाके उसको टारगेट करना ये बहुत गलत बात है। इसलिए आमना को इसका हिसाब देना होगा। और मैं हानिया मलिक की भी इस बात से हानिया आमिर की इस बात से इत्तफ़ाक़ करती हूँ कि अगर आप अपने हस्बैंड को देखती, तो उनकी तरफ आपको आने की ज़रूरत ना पड़ती। एटलीस्ट आप अपने हस्बैंड को बांध के रखती, तो ये सब कुछ आपको देखने का टाइम ना आता या नौबत ना आती। तो ट्राई किया करें कि अपने रिलेशंस की, अपने फैमिलीज़ की केयर करें, बहुत अच्छे से करें, ताकि सब कुछ आपके अपने हाथ में रहे, किसी के हाथ में नहीं जाए। और सोशल मीडिया एक वो दलदल है जहाँ जो चीज़ जाती है पूरे जहान में फैल जाती है, पूरे वर्ल्ड में इसका कनेक्शन है। सो किस अपनी फैमिलीज़ को और इन सब चीज़ों को पूरा सोशल मीडिया पे लाने का मकसद बनता नहीं था। सब कुछ सिर्फ क्या कह सकते हैं, लोग हैं, किसकी सोचने की लिमिट है, कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे। तो आमना को इसका हिसाब देना होगा। सो जिसकी गलती है उसको उसका हिसाब देना होगा। और आई नो, और मुझे यकीन भी है कि जो हमारी गवर्नमेंट है और हमारा कानून है, वो इनकी हेल्प करेगा उस्मा लोगों की, और इनके साथ इनको इस मुश्किल से निकालेगा इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।